नाम नैना है और मैं FOLJ में 2015 से आ रही हूँ। और जब मैं आई थी तो मेरे को एक टाइप की एलर्जी थी जो कि डॉक्टर्स कहते थे सीजनल एलर्जीज़ है। और उसमें क्या होता था, मुझे वीजिंग होती थी और सांस नहीं आती थी, रात को नींद नहीं आती थी। अगर मैं लेट जाती थी तो मैं कह सकता था सांस नहीं आ रही है। और तब डॉक्टर्स ने मुझे मेडिसिन्स दी थी। मैं इन्हेलर्स के बिना मेरे को सोना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, हो ही नहीं पाता था। और थोड़े स्टेरॉइड्स और कुछ और दवाइयाँ दी हुई थी और 1.5 ईयर से आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस। पर जब मैं FOLJ में आई मैं सुन रही थी हीलिंग के बारे में और सारी चीज़ें तो पता थी, बट हीलिंग हमेशा एक क्वेश्चनेबल सिचुएशन रहती थी मेरे लिए। तो मैंने पास्टर अंकित को बोला मेरे लिए प्रे करो। तो उन्होंने प्रे करी और बोला कि जब भी अब ये फॉल सिम्टम्स आए तो अपने आप को याद दिलाओ कि प्रभु की तरफ से नहीं है। और अपनी बॉडी को बोलो कि इस सिम्टम्स की तरफ ध्यान मत दे। तो मैंने बोला ठीक है, हर चीज़ तो कोशिश कर चुकी हूँ, दवाइयाँ भी खा चुकी हूँ, तो वाई नॉट ट्राई दिस। तो मैं करने लग गई और जितनी बारी मेरे को ऐसे सिम्टम्स आते थे, रात को नींद नहीं आ रही, सांस भारी हो रही है, तो तब मैं यही बोलती थी कि नहीं, ये सिम्टम्स प्रभु की तरफ से नहीं है। और अपनी बॉडी को बार बार बोलती थी कि प्रभु की तरफ ध्यान लगाओ। तो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर मेरे सिम्टम्स खुद ही गायब हो गए और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इन्हेलर्स लेने मैंने बंद कर दिए हैं। और तब से अब तक 8 से 9 साल हो गए हैं और मैंने आज तक इन्हेलर्स नहीं लिए। जब मेरे को ये हीलिंग मिल गई थी तो देयर वाज अनदर थिंग, एक और चीज़ थी कि मेरे को बचपन से जो थी, जब मैं 13 साल की थी तो मेरे को नी लॉक हुआ था। सो बहुत ही रेकरेंट नी लॉक होता था और इट्स अ वेरी पेनफुल स्टेट। बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन होती है वो, जब एक नी एक जगह पे अटक जाए और वापस नहीं आ सकते, एकदम अपाहिज जैसा फील होता है। तो चाहे वो 2-3 मिनट के वापस आ जाता है, बट वो 2-3 मिनट बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। सो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, एथलेटिक्स, आई वॉज इनटू डांसिंग छोड़ दी, रॉक क्लाइंबिंग करती थी, रॉक क्लाइंबिंग छोड़ दी, वॉक करना छोड़ दिया, कि हील्स पहनना छोड़ दिया, कि कैसे भी करके बस ये नी लॉक ना हो। कभी भी हो जाता था, चाहे अगर मेट्रो में जा रही हूँ, बस से उतर रही हूँ, कहीं पे भी कभी भी हो सकता था। तो मैं इतनी फियरफुल, इतनी डर लगता था मुझे कि मुझे लगता था कि कभी भी हो जाएगा। तो मैं हमेशा वो अलर्ट स्टेज पे रहती थी कि मेरे को बहुत ध्यान से चलना है। तो जब मुझे अपने एलर्जी से हीलिंग मिली तो मेरे को लगा कि यार चलो, ये भी शायद प्रभु की इच्छा है कि ठीक हो जाएगा। क्योंकि मतलब मोर देन हीलिंग मेरे लिए वो मेरे को डर लगता था, इसलिए वो चीज़ मेरी लाइफ में बार बार आती रहती थी। तो धीरे धीरे मैंने अपना फोकस हटाना शुरू करा। मैं अपने आप को देखने लगी कि मैं भाग रही हूँ, मैं हील्स पहन के वॉक कर रही हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। जैसे ही मैंने अपनी इमेज चेंज करी अपने दिमाग में कि ये चीज़ प्रभु ने मेरे लिए नहीं रखी है, और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती चली गई। और उसके बाद 1-2 महीने के बाद मेरे को कभी नी लॉक का सिचुएशन नहीं आया। कभी कभी सिम्टम्स आते थे, बट वो 1 सेकेंड के सिम्टम होते थे जो कि मैं कमांड करके कि प्रभु नहीं, दिस इज़ नॉट फ्रॉम यू, और वो चले जाते थे। और ऐसे होते होते अब 8 से 9 साल हो गया कि मेरे को कभी नी लॉक नहीं हुआ। उसके बाद भी मैं हाइक पे गई, जिसमें मैंने 12 किलोमीटर की हाइक करी थी, जिसमें भी मुझे एक बार भी नी लॉक नहीं हुआ था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। और बीच में कोई एक और लड़की थी जिसको नी लॉक हो गया था, और उस टाइम पे प्रभु ने मुझे बोला कि मैंने तेरे को डिलीवर करा है, तो तू भी उसको जाके डिलीवर कर, तू जाके ठीक कर उसे। तो तब वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि मैं जाऊँ और मैं उसके नीज़ पे हाथ रखा और उसको बोला कि नहीं, तुम्हारे घुटना वापस आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग, और मैं स्पिरिट में प्रे करती रही और विश्वास करती रही। उस टाइम पे उसके लिए एम्बुलेंस आ ही रही थी कि उससे पहले ही प्रभु ने उसको हील कर दिया।
और वो घुटना वापस चला गया। और ऐसे ही मैंने 2-3 और लोगों को फिर हील करने शुरू कर दिया इसी एरिया में। देन आई नो कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, तो वो चंगाई मैं आगे भी दूसरों को दे सकती हूँ। सो आई नो गॉड इज़ गुड। थैंक यू।